हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी वेल होंगे। और आज की इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म निकले गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। यानी कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा और उनके प्रोसेस क्या है और सोल की क्या लेटेस्ट अपडेट है उनके एडमिशन से रिलेटेड। देखिए, आपको पता होगा कल ही हालांकि फोर्थ सेमेस्टर सोल का जो रिजल्ट पेंडिंग था वो सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। और अब ना ही तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग बचा है, ना तो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग बचा है। तो इसका मतलब है कि आपके जो एडमिशन है वो अब बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। अब वो कब तक स्टार्ट होंगे इसमें मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको बताऊँगा जिनकी ER है या फिर जो फेल हो गए थे या फिर जिनकी AB थे यानी कि अब्सेंट थे, इनका पेपर कब होगा, किसके साथ होगा और क्या कनेक्शन है इसका आपके सेमेस्टर के साथ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। और प्लस में वो स्टूडेंट्स जिनके इम्प्रूवमेंट का पेपर आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, प्लस में वो स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया था अब वो कैसे एडमिशन करेंगे अपना। देखिए, सबसे पहले उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो ER है जिनकी, ठीक है, ER है या फिर अब्सेंट है, तो इनके भी जो एडमिशन फॉर्म है वो अलग से नहीं निकाले जाएंगे, वो भी एडमिशन फॉर्म इनके साथ ही निकाले जाएंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको अपने ER पेपर और एब्सेंट वाले पेपर सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अगर आपकी एब्सेंट है तो अपने एब्सेंट वाले पेपर नीचे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। एक लिंक आपको शो होगा, यानी कि वहाँ पर शो होगा इम्प्रूवमेंट पेपर, तो इम्प्रूवमेंट में आपका बॉक्स बॉक्स बने रहेंगे और फिर आपको उसी पेपर में सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना, ठीक है। और जिनकी ER है वो भी ऐसी सेम टू सेम प्रोसेस अपनाएंगे। बाकी मैं ये डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा जब आपका एक्चुअल में आपका जो एडमिशन है स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एसोल की सारी इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड मिलती रहे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ वो स्टूडेंट जिनकी ER है या फिर AB है उनको तो एडमिशन फॉर्म में आपके जो इस सब्जेक्ट से सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उनके लिए बेफिक्र रहिए आप, आपके एडमिशन का फॉर्म जब आएगा तो आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप आउट कर लिया था, यानी कि जो 2022 के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने अपनी पढ़ाई को ही बीच में छोड़ दिया था और वो अब पीछे हो गए, यानी कि एक्स स्टूडेंट की कैटेगरी में आ गए, या फिर मैं ये कहूँ कि आपने ड्रॉप आउट कर दिया बीच में अगर आपकी ER भी आई थी, तो अब आपको क्या करना है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपके जो डैशबोर्ड है इस डैशबोर्ड में आपके थर्ड सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। जब आपके एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने को मौका मिलेगा और आपको पेमेंट करने का मौका मिलेगा जो भी अगर आपकी ER है या फिर, तो आप अपने जो अकॉर्डिंग अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। अब फीस को मैं आपको बता देता हूँ फ़ीस क्या रहने वाली है उन स्टूडेंट की। देखिए, जितनी भी फर्स्ट सेमेस्टर वालों ने, यानी कि जितने भी आपके फर्स्ट ईयर में आपने फ़ीस भरी है उतनी ही फ़ीस आपकी थर्ड सेमेस्टर में जाएगी। और जितनी भी फ़ीस आपने अपने सेकंड ईयर में भरी है वही फ़ीस आपके थर्ड ईयर में जाने वाली है। और जितनों भी फर्स्ट ईयर में जितनी फ़ीस भरी है वो आपके सेकंड ईयर में जाएगी, ठीक है। तो सेम फ़ीस रहेगी आपकी इस बार भी। और ER की जो फ़ीस रहेगी पर सब्जेक्ट 400 रुपीज़ रहने वाली है, जो हर स्टूडेंट को पे करनी है जिन जिन सब्जेक्ट में आपकी ER है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ सोल रोल नंबर और बारकोड से उनका लॉगिन होगा जो 2022 के स्टूडेंट है, यानी कि NEP मोड के 2022 के जो सेमेस्टर फिफ्थ में जाएंगे। और 2023 के जो स्टूडेंट है उनका जो होगा वो कंट्रोल नंबर से लॉगिन होगा। आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में जैसे आपका पेपर सिलेक्शन करने का लिंक आया था वैसे ही सेम टू सेम आपके एडमिशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म लिख के एक लिंक आएगा, तो आपको सिंपली उसमें क्लिक करना है। बाकी का प्रोसेस जब बताया जाएगा जब आपका एक्चुअल में वो लिंक आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ऐसे स्टूडेंट जो 14 में से 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो गए हैं, यानी कि जो अपना 50% का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर पाए, यानी कि 14 में से 7 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल हो गए, यानी कि 8 में फेल हो गए, 9 में फेल हो गए, 10 में फेल हो गए, 12 13, तो जितने भी सब्जेक्ट में फेल हो गए 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, तो उनको दोबारा से ही अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा उस ईयर में जो जिस ईयर में वो करंट में है। यानी कि अगर आपके सेकेंड ईयर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप
4th सेमेस्टर कर रहे हैं, 4th सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आया, तो आप 7 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो आपको दोबारा से ही आपको सेकंड ईयर में है एडमिशन लेना पड़ेगा। यानी कि जिन जिन सब्जेक्ट में आपकी ER है वो सब्जेक्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, तब जाके आपको नेक्स्ट ईयर की एडमिशन मिलेगा, तब जाके आपका जो 50% का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो पाएगा। ठीक है। अब ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का जिनका रिजल्ट आया है और वो 7 में से या फिर 18 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट में फेल हो गए या फिर 9 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो उनको भी सिंपल ही आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन दोबारा लेना पड़ेगा। यानी कि जब आप डैशबोर्ड लॉगिन करेंगे तो आपका नया करंट वाला सेमेस्टर का जो फॉर्म है वो शो नहीं होगा, थर्ड सेमेस्टर का शो नहीं होगा, वो आपका फर्स्ट ईयर का भी फॉर्म शो होगा, तो आपको वही भरना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में अच्छे तरीके से बता दिया है। अब ऐसे स्टूडेंट जो करंट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, उनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कब निकलेंगे, तो आपको वेट करना है 10 अक्टूबर तक का। जी हाँ, 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के मिड में ही 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर या फिर 16 अक्टूबर तक आपके जो ये फॉर्म है निकल जाएंगे। जो ड्यू सोल ने अपडेट दे रखी है, 2 से 3 दिन का वेट करने के लिए बोला है उन्होंने, 2 से 3 दिन का। मैं कह रहा हूँ आपको 10 से 15 अक्टूबर तक आपको वेट करना है, आपका जो एडमिशन फॉर्म है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 से 3 दिन का आपको वेट करना है, 10 से 15 अक्टूबर का आपका जो एडमिशन फॉर्म है आपको दिख जाएगा। बाकी आप भी डैशबोर्ड चेक करते रहिए, हम भी डैशबोर्ड चेक करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको तक पहुंचती है, चाहे वो रिजल्ट की हो, चाहे वो एडमिशन की हो, चाहे वो एग्ज़ाम की हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।